उमंग के दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारा ये मंच इतने बड़ी बड़ी हस्तियों के द्वारा सुशोभित हो रहा है कि इससे मेरे दिल को बहुत प्रसन्नता है। और साहित्य जो है वो हर क्षेत्र में पहुंच रहा है। अभी तक हमारे पास देहरादून की बेल्ट थी, फिर मुजफ्फरनगर आया, और आज मुझे बहुत खुशी है कि ये ईस्टर्न यूपी लखीमपुर खीरी तक भी पहुंच रहा है। ये आज हमारे साथ जुड़ी है शिप्रा खरे जी, जो कि लखीमपुर खीरी से है। वो साहित्य की सेवा बहुत समय से कर रही हैं। और आपका उनका छोटा सा परिचय दे रहे हैं, जो कि मैं खुद आज बहुत शौक में आ गई कि साइंस स्ट्रीम वाले लोग जो हैं वो इतना बढ़िया लिखते हैं। तो वो बीएस एमएससी फिजिक्स में हैं। उन्होंने एमए सोशियोलॉजी और एक किसी और विषय में भी करा है। एमए और बीएड भी करा है। इसके अलावा वो संगीत गायन में प्रभाकर हैं। लेखन पठन पाठन की उनकी रुचि है। यानी कितनी महान हस्तियां आती हैं कि मैं उनके बारे में कुछ कहते मेरे से बनता ही नहीं है कि इतना ज्यादा उन लोगों के पास ज्ञान है, पढ़ाई है। जो हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा पढ़ लिख के हमारे अंदर एक गुरूर आ जाता है कि यस हमने इतना पढ़ा हुआ है, और एमबीए भी है। ये तो मैं आपको बताना ही भूल गई। देखिए उनके, ये तो उनके क्वालिफिकेशन है। वो डायरेक्टर हैं आगमन सांस्कृतिक एवं साहित्यिक समूह में, संपादन कार्य करती हैं आगमन पत्रिका का, प्रधान संपादक हैं कपिलश पत्रिका की। और इसके अलावा उनके साझा काव्य संग्रह हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखते हैं। ये बहुत आपने देखा, ये दूसरी महिला आई हैं जो कि दोनों भाषाओं पे जिनका बराबर से अधिकार है। इसके पहले अलका कुमार आई थी, जिन्होंने वो इंग्लिश में वो उनकी बुक्स छपी हुई हैं, नॉवेल्स उनकी छपी हैं। और इसी तरह से आज ये हमको मिली। काव्य संग्रहों का सह संपादन करती हैं। अंतरराष्ट्रीय दिल्ली फिल्म महोत्सव 2016 एवं 17 में पोइट्री सेक्शन में कविता चयनित एवं उनकी प्रकाशित हुई है। इसके अलावा उनको बहुत सारे सम्मान भी मिले हुए हैं। किशोर अवार्ड गायन में मिला है। शब्द निष्ठा सम्मान 2016 राजस्थान से मिला है। युवा प्रतिभा सम्मान 2016 आगमन सांस्कृतिक एवं साहित्यिक समूह द्वारा। डॉक्टर महाराज कृष्ण जैन समृद्धि सम्मान, आगमन गौरव सम्मान, साहित्य गौरव सम्मान, तेजस्वी सम्मान, साहित्य समीक्षा सम्मान, आगमन प्रिंसेस अवार्ड। ये देखिए बड़ा प्यारा सा लगा, प्रिंसेस अवार्ड सुन के। बेटियां अटल गौरव सम्मान, बेटियां फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा उनको सम्मानित किया गया है। विशिष्ट सेवा सम्मान अखिल भारतीय हिंदी काव्य परिषद के द्वारा। कविता कोश मुक्तांगना नव प्रतिभा प्रोत्साहन सम्मान, काव्यशाला रोटरी क्लब कानपुर, इलीट गोपाल दास नीरज विशेष पुरस्कार। यानी कितने सम्मान उनको मिले हैं। क्या उनकी रचनाएं होंगी जो इनको इतना सम्मान मिलता है। तो उनके बारे में अगर हम कुछ कह रहे तो वाकई में सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है शिप्रा जी हमारे इस मंच पर। और बस आप लोगों को अपनी कविताओं के साथ जोड़ दें, और ये साहित्य की जो मेरी एक छोटी सी सेवा ही मैं इसको समझती हूँ कि जनमानस तक साहित्य को पहुंचाया जाए। तो इसी प्रयोजन से ये मेरा कार्यक्रम चल रहा है। वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद लेखा जी। और सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहूंगी कि इतने दिनों के बाद, मतलब बीच में ये कोरोना का पीरियड भी आया, फिर भी आपने मुझे याद रखा, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये इतना खराब समय था, इस बीच का खराब भी था और एक तरह से अच्छा भी अच्छा था। विचार जी। हम दूर हुए लोग जो थे वो फिर से जुड़ने लगे हैं, तो ये बहुत अच्छा समय भी रहा इस तरह से देखा जाए। लेकिन बहुत सारी चीजें, बहुत सी त्रासदियां इस पूरे काल में हुई। जीवन में बहुत तो लोग दुखी भी हुए हैं, बिल्कुल सही जी, बात है। बहुत लोग बिल्कुल दुखी हुए, बहुत से लोगों के घरों में बहुत सारी दिक्कतें भी आई इस समय में। बिल्कुल। लेकिन ये ऐसा समय था कि जब हम मिल नहीं पा रहे थे, तो हमने दोबारा मिलने की कोशिश ऑनलाइन माध्यमों से फिर से की। तो ये बहुत अच्छा हुआ, इस तरीके से हम लोग मिले भी। तो मैं आपको धन्यवाद कहती हूँ, बहुत दिनों के बाद आपसे फिर से मुलाकात हुई बहुत थी और बहुत सा आपने। जी जी। जी। और दर्शकों ये भी मैं बताना चाहूंगी, मेरे जो दो साझा काव्य संकलन है वो भी शिप्रा जी की ही बदौलत हुए हैं। उन्होंने इसमें मेरी सहायता करी थी। तो वही मेरे ख्याल से संपादन भी वही कर रही थी, तो वहां से मुझे भी ये मौका मिला था। तो उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ शिप्रा जी। जी जी, आपका बहुत स्वागत है। लेकिन मैं इसके लिए श्री पवन जैन सर जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ जी कि उन्होंने अपने आगमन समूह में मुझको
इतना साथ लेकर वो मुझे चले कि मुझे संपादन करने का भी मौका मिला। लेखन का मौका तो मिल ही रहा था, लेकिन संपादन का भी मौका मिला, और मैं आपके जैसे अच्छी कवित्रियों को उसमें जोड़ सकी, अच्छे कवियों को उसमें जोड़ सकी। तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और वो तो एक अलग जगाए हुए हैं कि बहुत सारे कवि और कवित्री जो छुपे हुए थे, जिन्हें कोई जानता नहीं था, जो अपने आप को कोई प्लेटफॉर्म खुद नहीं दे पा रहे थे, उनको एक प्लेटफॉर्म देने का काम हमारी आगमन समूह ने किया है। जी जी। तो सर के लिए तो जितने शब्द कहे जाएं वो कम है, और वो निरंतर सेवा कर रहे हैं, साहित्य की अलग अलग तरीकों से कर रहे हैं। इस लॉकडाउन में भी उन्होंने उसको बंद नहीं किया। तो जी। हम सब लोग जुड़े हुए हैं अभी भी, और और बहुत अच्छा लग रहा है आज आपके साथ तो आके। आज इसी मंच के माध्यम से मैं उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि आपका ये वीडियो वो पवन जैन जी सर जरूर देखेंगे, तो मैं अपना आभार उनके प्रति भी व्यक्त करती हूँ। जी, बिल्कुल। सर बहुत ही सरल हृदय है, व्यक्ति हैं, और बहुत ही सरलता से सबको अपनाते हैं, अपने आगमन समूह में स्थान देते हैं। आपने भी देखा होगा, आप उनसे जी मिली हैं। बिल्कुल जी। बिल्कुल जी। जी। जी, तो अब आप आज हमें क्या सुनाने जा रही हैं शिप्रा जी? देखिए, मैं अपने आप को कवित्री नहीं कहती हूँ, मैं कवित्री बाई चांस बनी हूँ वाला टाइप है। क्योंकि मैंने पहली कविता तब लिखी थी जब मैं अपने घर से 12th करने के बाद हॉस्टल में गई ग्रेजुएशन के लिए, बीएससी करने के लिए। और मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही थी। हॉस्टल में रैगिंग अच्छा। वैगिंग वाला माहौल चल रहा था, मुझे डर लग रहा था, मैं हाँ, कहाँ आ गई हूँ, मैं कैसे आ गई हूँ। और फिर घर की बहुत याद आती है ना जब, जी, तो फिर बिल्कुल। मम्मी याद आती है, वो वही वाली मम्मी आ जाती, जिन्हें हम घर में कहते हैं, अरे देखो हर समय डांट रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं। उस समय वो मम्मी इतनी प्यारी लग रही थी कि हाँ मम्मी आ जाए कहीं से, ठीक मुझे से बहुत बचा बचा। ले यहाँ से। तो बहुत उस सुंदर समय बात मैंने कही पहली आपने। जी जी, तो उस समय मैंने पहली कविता लिखी थी। जी। मुझे तब जब मैंने लिखी, और वो बहुत लंबी 2 पेज की हो गई, और उसके बाद मैंने पढ़ा कि वो तुकांत भी मिल रहा है, मतलब वो कुछ कविता टाइप लग रही थी। तो मुझे लगा, अरे अरे मैं कुछ लिख सकती हूँ क्या। वाह। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो उस समय मुझे लेटर्स लिखने का बहुत शौक था, मैं चिट्ठियां लिखा करती थी बड़ी बड़ी। तो मैंने मम्मी को भी चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी में फिर वो कविता भी लिखी। तो फिर जब मम्मी मेरे पास 1 महीने के बाद आई मुझसे मिलने हॉस्टल में, और उन्होंने मुझे गले से लगाया, और वो मतलब बहुत भाव विभोर भावुक। हो गई कि इतनी अच्छी कविता मैंने लिखी है। बहुत। तब मुझे विश्वास हुआ कि मैंने लिखा है कुछ। उसके पहले तो मुझे लग नहीं रहा था लग नहीं कि रहा मैंने था। कोई कविता भी लिखी हुई है। तो हम्म। मुझे अच्छा लगा, लेकिन वो जर्नी मेरी वहीं पे रुक गई। ये बड़ी हम्म। आश्चर्य की बात है। ये 2001 की बात है। उस समय मैंने पहली कविता लिखी, और उसके बाद वो बंद हो गया। क्योंकि हम्म। फिर उसके बाद मैं कंटिन्यू करती गई एजुकेशन में। मैंने बीएससी किया, फिर एमएससी किया, एमए किया, बीएड किया, एमबीए किया। मैं इन सब चीजों में लग गई, और मैं भूल गई कि मैं कविता भी लिख सकती हूँ, मुझे जी। कविता भी लिखना है। बीच में फिर इसी टाइम पीरियड में मेरा म्यूजिक का जो ग्रेजुएशन था, जिसको प्रभाकर कहते हैं, वो जी। भी हो गया मेरा। मैं म्यूजिक में लग गई, मैं भूल गई कविता वविता सब भूल गई मैं। फिर उसके बाद एक पीरियड आया, मेरे घर में बहुत सारी चीजें चल रही थी, और मेरी छोटी सिस्टर्स भी हैं, मतलब कुछ ऐसा फैमिली में कुछ बहुत सारी चीजें हो रही थी, अप डाउन हो जी। रहे थे, बहुत कुछ चल रहा था। तो वो सब पीरियड निकलता चला गया। ये 2013 आ गया, समझ लिए 2013 आ ओ गया, और माय गॉड। 12-13 साल मैंने कुछ नहीं नहीं लिखा। लिखा। मैंने बस वो एक कविता लिखी, और उसके बाद 12 साल मैंने 13 साल कुछ भी नहीं लिखा। हम्म। 2013-14 की बात है। फिर मुझे मतलब मैं फेसबुक पे थी, पहले ऑर्कुट पे थी, ऑर्कुट के बाद फिर फेसबुक आ गया, तो मैं फेसबुक पे भी थी। तो फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए थे, और उसमें मैं ग्रुप्स में आई। तो ग्रुप्स में मुझे एक ग्रुप में मुझे पवन सर मिले। तो उस समय मेरा इंटरेक्शन उनसे बड़ा दूर दूर सा रहा। फिर एकदम से मेरी एक दीदी हैं भोपाल में, कीर्ति दीदी, उन्होंने मुझे मतलब बोला कि कविता लिखनी है तुमको, क्या लिखती हो तुम, लिखती तो हो फेसबुक पे, लगता तो है मुझे अच्छा लिखती हूँ। तो मैं उनको ये बताया नहीं मैंने कि मैं कविता कविता एक लिखी थी, उसके बाद कुछ नहीं लिखा मैंने। बाकी मैं फेसबुक पे ऐसे 2 लाइनर्स 4 लाइनर्स, और मतलब हाँ। किसी को कुछ रिप्लाई करना है तो कविता के फॉर्म में कविता करती है, वो फॉर्म में। सब कर रही हाँ थी। हाँ हाँ। तो उन्होंने मुझे थोड़ा मोटिवेट किया। सविता दीदी है एक, सविता गजल, वो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। इन दोनों सर के ओ, मोटिव उनको मैं भी जानती हूँ, सविता जी गजल जी 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 का जी भी मेरे पास जी उनका जी जी फोन आया था। ओ जी ओके जी जी। ओके। तो उन्होंने मुझे, दोनों ने मिलकर मोटिवेट किया कि मैं लिखूं और मैं भेज दूं, मतलब एक संग्रह हम्म। के लिए। और वो ओ, पवन सर जो थे, वो संग्रह, उसको उनका संपादन था। और पहली बार मैंने आगमन के लिए उस समय कविताएं भेजी। तो मैं वाह। 2013-14 से आगमन से जुड़ी, और जी। तब से लेकर आज तक मैं आगमन से जुड़ी हुई हूँ। बहुत इस समय मैं बहुत। आगमन की राष्ट्रीय महासचिव भी हूँ, कई जी सालों से हूँ बल्कि। जी तो जी। वो जो जर्नी थी वहां से चली, और
अभी तक चलती चली आ रही है। बहुत तो सुंदर। वहां से मैंने लिखना शुरू किया, फिर बार बार धीरे धीरे करके मेरा उसमें लेखन में सुधार होता चला गया। हालांकि जी मैं अभी भी अपने आप को कवित्री नहीं मानती हूँ, मुझे ज्यादा कुछ नहीं आता है उसमें, बस मुझे जो मन करता है वो मैं लिख देती हूँ। बिल्कुल भाई जो भी स्वान, मेरे मन में बिल्कुल आता है वो मैं लिख मेरे ख्याल से देती हूँ। उससे अच्छा कुछ नहीं होता। जो मन में होता है वो जब कागज पे आता है तो उससे खूबसूरत कोई चीज नहीं होती है। हाँ, मुझे नहीं पता होता है मात्राएं पाइयां कहाँ जा रही हैं कहाँ नहीं जा रही हैं, मुझे जो कुछ अच्छा लगता है मैं लिखती हूँ उसको। तो बस तो हम आपकी जी, पहली कविता की भी कुछ पंक्तियां सुन सकते हैं? पहली कविता बड़ी लंबी चौड़ी रानी लक्ष्मीबाई जी पे थी, क्योंकि मेरी मदर जो है वो झांसी की है और ओह, नाम भी उनका लक्ष्मी है। तो मैंने ओके कुछ ऐसा ही लिखा था उनके ऊपर, तो वो एकदम ओके, मुझे इस समय याद नहीं है, वो तो कोई मैं आपको बात आज नहीं। नहीं सुनाऊंगी, फिर जी कभी किसी दूसरे सेशन में मैं उसको बिल्कुल लेकर बैठूंगी तो जरूर सुनाऊंगी। जरूर। जी। तो तो शुरुआत करते हैं मैं जी। जो हाँ मैं शुरुआत करती हूँ, और ये एक कस्तूरी कंचन एक काव्य संग्रह था। जी ये निकला था 2015 में, मतलब ये मेरा नया नया लेखन था उस टाइम का, समझिए ओके ओके ओके। 2014 फिर 15 इस तरह। तो मैं जी उसमें मैंने एक कविता लिखी थी, जी तो जी वो मैं आपको सुनाती हूँ, जी बिल्कुल। उसको सुनिए। जी मलायगिरी के पर्वत से तुम, मलायगिरी के पर्वत से तुम, उसकी वादियों सी मैं, और संदली तुम्हारी बातें। वाह। मलायगिरी के पर्वत से तुम, उसकी वादियों सी मैं, और संदली तुम्हारी बातें, जरा से झोंके से ही महक उठी, चहक उठी। वाह। मैं, मेरी दिशा दिशा, कितना कुछ है तुम्हारे भीतर। मैं, मेरी दिशा अच्छा। दिशा, कितना कुछ है तुम्हारे भीतर। कुछ चट्टाने कीमती जो दरकती नहीं, कुछ झरने कोमल जो झरते रहते हैं। कुछ चट्टाने कीमती जो दरकती नहीं, कुछ झरने कोमल जो झरते रहते हैं, और टकराती डूबती मैं सिमटती रहती हूँ इर्द गिर्द। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। समय के साथ हो गए और बेशकीमती, स्थिर भी हुए और ऊंचे भी बहुत। वाह, समय के साथ सब हो गए और बेशकीमती, स्थिर भी हुए और ऊंचे भी बहुत। हूं अब शांत अविचल मैं, ताकती फख्र से हर पल, कि मील के पत्थर वक्त की कहानी सुनाते हैं। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत गहरी ऐसे पकड़ ही है। बहुत गहरी पकड़ है कलम पे। आप ये ना कहिए कि मैं मैं नहीं फिर कहूंगी लिखती। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं आता है। चलिए, ये हम दर्शकों के ऊपर छोड़ते हैं कि उनको कैसा लग रहा है, क्योंकि वो बहुत समझदार है हमारे दर्शक। और वो जी जी जब आपके कमेंट्स देते हैं तो देख के इतना मजा आता है कि वाकई जी में जी ये लोग किस कदर बढ़िया लिखते हैं। जो अपना आंकलन वैसे भी हम खुद स्वयं नहीं कर सकते हैं, वो दूसरों के लिए छोड़ देना चाहिए शिप्रा जी। जी जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जी ऐसे ही एक और काव्य संकलन आया था जिसमें मेरी कविता थी जीवन पथ। जी उसकी उसकी पंक्तियां मैं सुनाती हूँ आपको। बिल्कुल। मेरा लेखन जो होता है, मुझे लगता है मैं किसी भी एक पॉइंट पे एकदम अटक जाती हूँ और वहां हाँ से कुछ भी लिख जाता है, इस टाइप का होता है। नहीं या मैंने बिल्कुल। कुछ ऐसा देख लिया, उसको देखकर मैं कुछ लिख देती हूँ। मैंने कभी भी कुछ भी सोच कर नहीं लिखा कि आज मैं हाँ लिखने बैठी हूँ मुझे लिखना है। कभी हाँ कभी मैं दो दो महीने तक कुछ भी नहीं लिखती हूँ, बिल्कुल नहीं हाँ। लिखा जाता है मुझसे। और कभी कभी मैं एक दिन में दो दो तीन तीन कविताएं मुझसे हो जाती हैं, तो वो मुझे बिल्कुल खुद सब नहीं पता होता है मैं आपके कब लिखने कैसे, वाली हूँ। बिल्कुल वो जी, कैसे निकल अंदर रही है। से निकलती हैं चीजें तो। जी जी। वो- तो एक कविता है इसी तरह जी की, जीवन पथ। जी भरता है सुगंध बगिया में, किंतु पुष्प झरता है। उपवन कब मरता है, जीवन फिर चलता है। बहुत सुंदर। भरता है सुगंध बगिया में, किंतु पुष्प झरता है। हम्म, उपवन कब मरता है, जीवन फिर चलता होता है। है। शीतलता को आश्रय देने सूरज ही ढलता है। तब हम्म, चंदा उगता है, जीवन फिर चलता है। बहुत सुंदर। शीतलता को आश्रय देने सूरज ही ढलता मिलता है। है। तब चंदा उगता है,
जीवन फिर चलता है। बहुत सुंदर। धरती की जब प्यास बुझाने हम्म, बादल झर पड़ता है, तब झरना बनता है, जीवन फिर चलता है। बहुत सुंदर। धरती की जब प्यास बुझाने बादल झर पड़ता है, तब झरना बनता है, जीवन फिर चलता है। है। अपने घर को छोड़ परिंदा, अपने घर घर को को छोड़ छोड़ परिंदा परिंदा एक उड़ान भरता है, नई नीड़ चुनता है, जीवन फिर फिर चलता चलता है। है। बहुत अपने सुंदर। घर को छोड़ परिंदा एक उड़ान भरता है, हम्म, नई नीड़ चुनता है, जीवन फिर फिर चलता चलता है। है। नई पौध की खेप उगाने, ये मेरा सबसे फेवरेट है, हाँ क्योंकि मेरे बिल्कुल। बहुत सारे स्टूडेंट्स भी होते हैं, मैं पढ़ाती भी रही हूँ, हाँ हाँ तो ये मेरा फेवरेट है। हाँ। नई पौध की खेप उगाने बूढ़ा फल गिरता है, हम्म, कभी बाग बनता है, जीवन फिर चलता है। बहुत बहुत सुंदर। नई पौध की खेप उगाने हम्म, बूढ़ा फल फल गिरता गिरता है, है। तभी बाग बनता है, जीवन मन फिर फिर चलता चलता है। बहुत सुंदर। आप भी प्रकृति से बहुत जुड़ी हुई हैं, और मेरी भी जितनी भी रचनाएं मैं लिखती हूँ, मेरी वो प्रकृति से ही जुड़ी रहती है, उसके इर्द है। गिर्द ही जी जी घूमती रहती है। कभी जी बादल है, जी कभी पेड़ है, कभी झरने हैं, कभी नदियां जी है। जी जी। तो देखिए, वही मुझे लग रहा जिसको है प्रकृति से प्यार नहीं होगा ना, वो मुझे नहीं लगता कि कविता कर पाएगा। कर पाएगा। क्योंकि बहुत। प्रकृति, ये जो प्रकृति, हमारी प्रकृति और प्रकृति और प्रकृति जब प्रकृति मिलती दोनों। है ना, तभी हाँ, तभी रचनाएं होती भी तभी हैं, मुझे भी। ऐसा लगता है। बहुत सुंदर। आपका और प्रकृति का ही प्रेम मुझे लगता है और आने वाला है। जी बिल्कुल, ज्यादातर तो वैसा ही कुछ लिखती हूँ। हाँ, वही मुझे तो समझ जी। में आ गया। आपका लिखने का ढंग मुझे समझ में आ गया कि आप भी उसी से उतना ही जुड़ी है जितना मैं जुड़ी हुई हूँ। लेकिन क्या कहते हैं, मैं कुछ अलग सुनाऊंगी, अब प्रकृति ओके अभी नहीं सुनाऊंगी। ओके हाँ, ओके ओके। जो आप डन। एक्सपेक्ट नहीं करें, वो मैं वो काम करने वाली ओके हूँ। ओके डन शिफ्टा। चलिए, मैं उसको मैं गजल नहीं कहूंगी, क्योंकि मैं गजल की जो बहरें होती हैं उस पे नहीं लिखती हूँ। जी मैं मतलब एक उस पे क्या कह सकती हूँ, नज्म उसको मैं कहती हूँ, क्योंकि जी। उर्दू के बहुत सारे अल्फाज हैं आ, उसके अंदर। जी जी। तो मैं वो सुनाना चाहती हूँ बिल्कुल आपको। इरशाद। इसके लिए तो बिल्कुल। शुक्रिया। दिल जज्बात की कहानी है, हम्म। दिल जज्बा। जज्बात की कहानी है, तू खुश नहीं है, सब बेमानी है। हाँ। दिल जज्बात की आपकी कहानी कहानी। है, तू खुश नहीं है, सब सब बेमानी बेमानी। है। रात बरसी है आंखें जमकर, हम्म, रात बरसी हैं आंखें जमकर, पूरा तकिया ही पानी पानी है, पानी है। पूरा तकिया ही पानी 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 पानी। है। हवा देती रही दस्तक दर पर, हवा वाह, देती देती रही रहे। दस्तक दर पर, बदले मौसम की छेड़खानी है। वाह वाह, हवा देती रही दस्तक दस्तक दर दर पर, पर बदले मौसम की सबकी छेड़खानी कहानी है। है। आज आया न चांद आंगन में, हम्म। आज आया न चांद आंगन में, चढ़ती अमावस की ये निशानी है। शाइनी है, हाँ। बहुत आज सुंदर। आया न हाँ, चांद आंगन में, चढ़ते। चढ़ती अमावस की ये निशानी है। बढ़ा झिंगुरों का शोर जंगल में, वाह। बढ़ा झिंगुरों का शोर जंगल में, रात पे इन्हीं की हुक्मरानी है। हाँ हाँ, बहुत बढ़ा खूब। झिंगुरों का शोर जंगल में, रात पे इन्हीं की हुक्मरानी है। चले आओ कि मुंतजिर हैं तेरे, चलिए आओगे चले मुंतजर। आओ कि मुंतजिर हैं तेरे, दिल की हालत तुम्हें सुनानी है, पानी है। दिल की हालत तुम्हें तुम्हें सुनानी है। सुनानी है। चल पड़े हैं रास्ते पे ऐसे, चल पड़े हैं रास्ते पर ऐसे, जैसे कश्ती कोई बागबानी है, वाह। क्या जैसे कश्ती कोई बागबानी है। दिल जज्बात की कहानी है, तू खुश नहीं है, सब बेमानी है। बहुत सुंदर।
इससे बहुत सुंदर रचनाकरी से ये पता लग रहा है कि अभी भी आप आंगन वाले घर में रह रही हैं और आसपास से कहीं जी झींगुरों का शोर सुनाई पड़ रहा है, जी क्योंकि जी, हम लोग बिल्कुल जा रहे हैं। आपने बिल्कुल सही समझा। मैं हमारा फोर फादर्स का घर है, हम लोग वहीं हाँ रहते हैं, बहुत पुराना, हाँ 100 125 150 100 साल पुराना घर है। और मैं हाँ, वहीं पे अपनी मदर के साथ रहती हूँ, और घर के सामने एक बहुत बड़ा बगीचा है जिसमें रात में बहुत झिंगुर बोलते झिंगुर हैं। बोलते हैं, सुबह एग्जैक्टली। सुबह बहुत सारी चिड़िया बोलती हैं। सब कुछ पूरा मतलब प्राकृतिक वातावरण हमारे आसपास रहता है। तो हाँ, ये सारी नहीं वो चीजें मैं आपने इमेजिन बिल्कुल सही इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि हम लोग का भी बचपन वैसे गुजरा था। अभी तो फ्लैट्स पे रहते रहते ना कहीं झींगुर है कही। ना कहीं चांद है, तो उसको देखने के लिए तरसते हैं लोग। तो ये बहुत खूबसूरत चीज थी। और आपने इसमें जुगनुओं का जिक्र नहीं किया, जुगनू भी जरूर आते होंगे आपके यहाँ, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल, बहुत। जी जी, जुगनू भी हैं, और दूसरी कविताओं में जुगनू भी बहुत है। हाँ, क्योंकि मैं भी जब प्रकृति का वर्णन करती हूँ तो हम जी एक बार अम्बोली घाट गए थे, वहां पर जुगनू दिखे। क्योंकि अब जी तो जी जी जुगनू की जैसे प्रजाति ही खत्म हो गई, बच्चे तो जानते ही नहीं कि जुगनू और झिंगुर जी क्या जी जी होते हैं। जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। क्योंकि बच्चों को कुछ नहीं पता, उनका टाइम सारा अब फोन्स में जाता है, मोबाइल हाँ, फोन पे करके रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, उसी के हाँ, गेम वो खेलते हैं, उसी में वो इंटरनेट में पढ़ाई भी कर लेते हैं, सब नेट में क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं, इंटरनेट से सारे अपने जो उनके प्रोजेक्ट्स रहते हैं वो बना लेते सब हैं। हो जाते हैं, तो हाँ। उन्हें एक्चुअल चीजें जो हैं वर्चुअल वर्ल्ड में वो ज्यादा है, और एक्चुअल वर्ल्ड में वो बहुत कम नहीं, होता है। हाँ वही तो मैंने कहा, चांद और झींगुर का वर्णन सुनते ही मतलब वो पूरा आंगन और मिट्टी की सौंधी खुशबू आ गई दिमाग में, पूरी चली जी गई। बहुत जी। बढ़िया। अब मैं सोचती हूँ कुछ अलग अलग टेस्ट में बिल्कुल बिल्कुल, सुनाती रहूं। हाँ जी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। कविता का शीर्षक है अकड़। मैंने कहा ना, मैं कुछ देखती हूँ और एकदम से मेरा दिमाग ओह, में कुछ क्लिक करता है, मैं हाँ, लिख देती हूँ। कौन और अकड़ा हुआ मिल गया। सामाजिक ये सामाजिक मुद्दे बहुत आते हैं, इस तरह से हाँ, सामाजिक मुद्दे बहुत होते हैं बिल्कुल जिनके ऊपर मैं लिखा करती हूँ अक्सर। तो जी। अकड़ उसी से रिलेटेड एक है, हाँ देख हाँ, लीजिए। कोई बॉस नजर आ रहा है मुझे सामने खड़ा हुआ, अकड़ा हुआ। नहीं, सुनिए, आप खुद अंदाजा लगा लेंगे कि ये क्या है। जी जी। ए तने हुए पेड़, हम्म। ए तने हुए पेड़, जाने कब से सीधे खड़े हो। ओहो। ये तने हुए पेड़, जाने कब से सीधे खड़े हो, उस अहाते के कोने में तुम। हम्म। ए तने हुए पेड़, जाने कब से सीधे खड़े हो, उस अहाते के कोने में तुम। धूप और वर्षा में भीगे, ठंड में भी खूब जकड़े, अकड़े रहते हो वर्षों से। वाह। धूप और वर्षा में भीगे, ठंड में भी खूब जकड़े, अकड़े रहे हो वर्षों से। धीरे धीरे कटती गईं तुम्हारी शाखें, हम्म। धीरे धीरे कटती कटती गई गईं तुम्हारी तुम्हारी शाखें। शाखें। पपड़ियां पड़ गईं कठोर तने पर, हाँ, पपड़ियां पड़ गईं कठोर तने पर, किंतु तुम न झुके, हम्म। किंतु तुम तो न न झुके। झुके। अपनी ऊंचाई से तुम्हें सब बौने से दिखते रहे, अपनी ऊंचाई से तुम्हें सब बौने से दिखते रहे। तिरछी मुस्कान से हंस लेते हो तुम उन सब पर। वाह। नहीं दिखाई देती तुम्हें उन दरमियाने पेड़ों से लिपटी घास, नहीं दिखाई दिखाई देती देती तुम्हें तुमको। उन दरमियाने दरमियानी जो उस पेड़ के आसपास जो आस छोटे पास छोटे पेड़ छोटे, लगे हुए हैं, हाँ उन बिल्कुल पेड़ों बिल्कुल। के बारे में है जी। कि नहीं दिखाई देती तुम्हें उन दरमियानों पेड़ों से लिपटी घास, ना ही जंगली फूलों की बेलें, उनकी डालों पर बने घोंसले, तनों पर कोटर और कलरव। ना ही देख पाते हो तुम कैसे नई प्रजातियां उनके आसपास फल फूल रही हैं। नहीं देख पाते हो, तुम तो सही। बस अपने अहम में बाहर से ठूठ हो रहे हो और अंदर से खोखले। बहुत बहुत, क्या बात है। ये तो बिल्कुल ही आपने एक नया स्वरूप आज पेश करा है, क्योंकि पेड़ के प्रकृति के ऊपर बहुत बात हुई और बहुत से लोग आए जिन्होंने पेड़ के बिल्कुल ही एक दूसरा पहलू आपने आज दिखा दिया है। ये अकड़ वाली बात तो बहुत ही सुंदर रही।
इस नजर से क्योंकि नहीं देखा गया। मैंने कहा ना, मेरे घर के सामने एक बगीचा है, तो उसमें भी एक ऐसा ही पेड़ है, सीधा खड़ा हुआ है। इस समय तो उसकी हालत ये हो गई कि अब उस पे अगर कोई बंदर कूद जाता है तो वो डाली पट से नीचे टूट के गिर जाती है। और उसके आस पास के जो छोटे 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 पेड़ है, वो सब बढ़िया फल फूल रहे बोल हैं। रहे किसी हैं। पे फूल निकले हुए हैं इस समय, किसी में कुछ फल भी आया हुआ है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन वो क्या, क्योंकि सीधा है, ये समाज के उन लोगों के लिए है हाँ कविता, बिल्कुल, हाँ। कि जो अपने अहंकार में दूसरों को नहीं नहीं देखते देख हैं, जो पाते। धीरे धीरे छोटी छोटी प्रोग्रेस करके आगे बढ़ रहे होते हैं, वो नहीं देखते हैं। और वो ये नहीं देख पाते हैं कि उनकी अकड़ में लोग उनसे दूर होते चले जा रहे हैं, वो अंदर से अकेले होते चले जा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए ये नहीं, कविता लिखी बहुत थी मैंने। बहुत बहुत नहीं, बहुत बहुत ही सुंदर है। मतलब दोनों का सामंजस्य चीज का बहुत सुंदर हुआ है कि नहीं, लेकिन पेड़ को भी इस नजर से देखना, ये एक बहुत बड़ी बात है कि उसको कहाँ से आपने तालमेल बिठाया। इट्स जस्ट ब्यूटीफुल, इट्स जस्ट थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। तो मैं बस कोशिश करती हूँ, मैंने कहा ना कि एकदम क्लिक होता है और मैं कुछ लिखती हूँ। मैंने कभी एग्जैक्टली। भी कोशिश लिखने की कोशिश नहीं करी कि मैं चलिए। लिखने जा रही हूँ और मैं हाँ, लिखूंगी। नहीं, कोई भी दिस इज चीज द लिखता कनेक्शन। हूँ। एक्चुअली जब आप कनेक्ट हो जाते हो किसी भी चीज से तो इमिडिएटली वो चीजें निकल के आती हैं। दैट्स जी ब्यूटीफुल। जी जी। अब मैं सोचती हूँ कुछ तरन्नुम में सुना दूं, मैं थोड़ा बहुत अरे गाती हो, हूँ अरे तो। आप थोड़ा बहुत, जो विशारद है उनसे हम कहाँ बात कर सकते हैं, लेकिन आपकी आवाज वैसे भी सुनी हुई हमारी बहुत मधुर है। सो आप तो मैं तरन्नुम में पढ़े। कोशिश करती हूँ कुछ जी सुनाने की जी जी। आपको। अब मुझे ये बता दीजिएगा कि टाइम कितना हाँ हाँ, बचा है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूंगी, आप सुनाइए अब मुझे पहले। ये बता आपके। दीजिएगा कि टाइम कितना बचा जी, हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो खुशबू की तरह झर निकले, चलो खुशबू की तरह झर निकले, वहीं से अपनी रह गुजर निकले, चलो खुशबू की तरह झर निकले, बहुत खूब, बहुत। चलो खुशबू की तरह झर निकले, मंजिलें मिल जाएंगी यहीं हमको, जी। मंजिलें मिल जाएंगी यहीं हमको, मंजिल मिल जाएंगी यहीं हमको, थाम को हाथ हम सफर निकले, वाह। हमको हाथ, हाँ। हाथ को थाम हम सफर निकले। निकले, वहीं से अपनी रह गुजर निकले, चलो खुशबू की तरह झर निकले, बहुत सुंदर। हर तरफ अब बाहर महकेगी, हर तरफ अब बाहर महकेगी, हर तरफ अब बहार महकेगी, फूल गुंजों में खूब भर निकले, वाह वाह। फूल बोले गुंज, गुंजों बहुत में खूब, बहुत बढ़िया। खूब भर निकले, बहुत खूब। कहीं से अपनी रह गुजर निकले, चलो खुशबू की तरह बह निकले, वादियां ढकी है सब्ज आंचल से, वाह 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 वाह। वादियां ढकी है सब्ज आंचल से, वादियां ढकी है सब्ज आंचल से, छूने उनको ओ, कई शजर निकले। निकले, वाह, बहुत खूब। छूने उनको कई शजर नजर निकले, निकले। वहीं से अपनी रह
गुजर निकले, चलो खुशबू की तरह झर निकले। मेरी आंखें हुई है झीलों सी, मेरी आंखें हुई है झीलों सी, मेरी आंखें हुई है झीलों सी, तैरने तुम नगर नगर, वाह क्या बात है। तैरने बहुत खूब, बहुत नगर 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 निकले, बहुत खूब। तैरने तुम नगर नगर निकले, उन्हीं से अपनी रह गुजर निकले। बहुत सुंदर। हमें क्या करना है दो महलों का, हमें क्या करना है दो महलों का, हमें क्या करना है दो महलों का, तेरी बस्ती में अपना दर निकले, बहुत सुंदर। तेरी बस बस्ती में अपना दर निकले, या क्या तमन्ना है। से अपनी रह वह गुजर गुजर। निकले, चलो खुशबू की तरह झर निकले। और आखिरी जी देखिएगा, जी जी इरशाद। मेरे मौला सुकून अता करना, मेरे मौला सुकून अता करना, मेरे मौला सुकून अता करना, लेके तस्बीह तेरी डगर निकले, निकले, बहुत खूब। लेके तस्बीह तस्वीर तेरी डगर निकले, चलो खुशबू की तरह झर निकले, बहुत सुंदर। चलो खुशबू की तरह झर निकले। बहुत 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 खूबसूरत, धन्यवाद। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और क्या तमन्ना है कि तेरी बस्ती में मेरा दर्द निकले। बहुत सुंदर। क्या बहुत 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 बड़ी। शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा सुन के। एक तरन्नुम में और पढ़िए कोई है एक अगर तरह आपके। बहुत और बड़ी। नहीं है तो कोई जो आपके पास तैयार वो जी सुना जी। दीजिए। जिस भी विषय पे आप चाहें, क्योंकि अ, हाँ, हर। मैं पूरी तो नहीं पढ़ूंगी, बड़ी है, लेकिन मैं तरन्नुम में एक और माँ पे पढ़ती हूँ, जी जी उसको भी सुनिएगा। बिल्कुल वो भी बिल्कुल। मेरी फेवरेट ही है। हाँ माँ है तो फेवरेट ही होनी जी बिल्कुल, माँ चाहिए। फेवरेट है, और माँ वाकई मेरी बहुत फेवरेट है। हाँ ओके। चलिए, ऐसा ऐसा खुशनसीब बच्चे भी होते हैं और माएँ भी खुशनसीब होते हैं जिनको बच्चे इस कदर प्यार करने वाले मिले। दोनों के लिए खुशनसीबी है। माँ मैंने तुमसे ही जाना, चलना फिरना सोना खाना, माँ मैंने तुम से ही जाना, चलना फिरना सोना खाना, इस दुनिया का ताना बाना, माँ मैंने तुम से ही जाना, सही बात। इस दुनिया का ताना बाना, माँ मैंने तुम से ही जाना, कीट पतंगे काकड़ पाती, किसके आगे दुखड़ा गाती, वाह वाह। कीट पतंगे काकड़ पाती, किसके आगे दुखड़ा गाती, किसके आगे दुखड़ा गाती,
कीट पतंगे काकड़ पाती, कैसे चुगती चिड़िया दाना। माँ मैंने तुम से ही जाना, कैसे चुगती चिड़िया दाना। माँ मैंने तुम से ही जाना। बस एक ही सुनिए। मैं चलिए, बहुत नहीं है, बहुत बहुत भावुक हो गई, बहुत सुंदर है कि मतलब माँ का अस्तित्व किस कदर मतलब हावी है वो देखिए, और किस कदर प्रेम है वो एक चीज। देखिए दर्शकों, हम लोग कितने लोग हैं कि माँ का निरादर करते हैं। माँ कोई भी हो, माँ सिर्फ माँ होती है, उसके दिल में सिर्फ बच्चों के लिए प्यार होता है। और ये उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण देखिए, शिप्रा जी बैठी हैं कि वो अपनी गीत को पढ़ते पढ़ते रुक गई कि वो भावुक हो गई। तो ये है प्रेम जो हम सबके बीच में होना चाहिए। और हर जो प्रकृति से है, अपने आप से है, अपनी माँ से जिसको प्रेम होता है, वो जीवन में हमेशा तरक्की ही करता है, अग्रसर ही होता रहेगा अपने हर क्षेत्र में। तो कोशिश करिए कि माँ को जितना आप प्रेम दे सकते हैं, वो है या नहीं है, फिर भी उनके लिए मन में आभार रखिए कि उन्होंने आपको जन्म देके इतना कुछ दिया है जीवन में। आपका जीवन उनका जीवन, आप ऋणी ही रहेंगे उनके, उसको समझिए। बहुत खूब। बहुत ये बहुत धन्यवाद। और मैं सबसे कहना चाहती हूँ ये बात कि अपनी माँ का बहुत सम्मान करिए, बहुत आदर करिए। यही यही वो हस्ती है जिसने ऐसा दर्द झेल कर आपको इस जीवन को दिया है, जो किसी और के बस की बात बस ही ये नहीं बच्चे, थी। एक दूसरा जीवन, किसी जीवन को दे जीवन देना, को जन्म देना बहुत बहुत। ही मुश्किल काम होता है। और मैं उन लोगों से भी कहना चाहती हूँ, बहुत से लोग होते हैं जब किसी कठिन विषय पर कोई महिला उनसे चर्चा करने लगती है या उनकी बातों का जवाब देने लगती है, तो वो चिढ़कर बाद में ये बोलते हैं, आप तो मतलब घर में ही देखो और अपना घर देखो, और बाहर आपसे ना राजनीति होगी, ना आपसे समाज देखा जाएगा। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जब आप शक्ति मांगते हैं, तो वो देवी दुर्गा देवी से मांगते हैं, आप देवी स्वरूपा जितने भी शक्ति के रूप है उनसे मांगते हैं खुद शक्ति अपने लिए। और आप दूसरी स्त्रियों को इस तरह से बोलते हैं, तो उनको ये सोचना चाहिए कि आपने जन्म जिससे लिया है वो भी शक्ति है, और आप जिसकी उपासना करते हैं वो भी शक्ति है। तो इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। समाज में मतलब इन सब चीजों का बहुत अच्छे से इसके प्रति जागरूकता फैलनी चाहिए जागरूकता कि जरूर, महिलाओं बहुत को सम्मान किस तरह से दिया जाना है। बहुत जरूरी। क्योंकि देखिए 9 दिन देवी की पूजा करेंगे, और जहाँ भोग विलास की बात आएगी, किसी अबोध कन्या के भी कपड़े उतार देंगे, तो ये तो बहुत एक हमारे समाज में बहुत एक विकृत रूप भी है, लेकिन अच्छा भी है और बुरा भी है। दोनों चीजें साथ सिक्के के दोनों पहलू चलते हैं। लेकिन इज्जत करना एक बहुत बड़ी चीज है कि माँ की, माँ क्या, हर स्त्री की इज्जत करें, और उनको उन्हीं से आपका अस्तित्व है, इस चीज को समझ लें तो फिर क्या बात है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल वो समझेंगे शायद, कभी वो समय आएगा। हम लोग जी, चेष्टा सही करते बोल रही हैं। रहेंगे, संदेश देते रहेंगे, तो कुछ ना कुछ उनको जरूर समझ में आएगा। तो शिप्रा जी, हमें एक रचना आपकी और सुनना चाहेंगे, जो आप सुनाना हाँ, चाहें। मैं जी, जी, बिल्कुल, मैं एक रचना आपको वो सुनाना चाहूँगी, जी। जो अभी कोरोना का पीरियड होता, मैंने कहा ना जी, मेरे हाँ विषय कुछ इस तरह के होते हैं कि कोई चीज़ मुझे एकदम छू गई कि ऐसा हो रहा है हाँ, जी 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 तो सामाजिक विषयों को मैं बहुत उठाती हूँ और उनके ऊपर भी मैं काफ़ी लिखती रहती हूँ। जी तो उनमें एक मेरी रचना है जिसका नाम है बिवाइयाँ, और ये मेरी अंतिम रचना होगी आज के जी जी लिए। जी जी तो जी। उसमें मैंने उनको जागृत करने का प्रयास किया है जिनको जो इस समय परेशान हुए थे, जो हम्म। हमारा जो हमारा लेबर क्लास था, जो मजदूर लोग थे, जो अपने घर से बाहर जाकर मजदूरी कर रहे थे। जी ये जी रचना उनके लिए है। जी। अभी ना देखो एड़ियों से रिश्ते खून को, ओह, अभी ना देखो एड़ियों से रिश्ते खून को, तुम अपना जुनून समेटो और दर्द को ताक पर रख, सीलो अपनी बिवाइयां। वाह। अभी ना देखो एड़ियों से रिश्ते इससे अपने खून 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 को, को। तुम अपना जुनून समेटो और दर्द को ताक पर रख, सीलो अपनी बिवाइयां। अब जो दरारें पड़ गई हैं, हद से ज्यादा बढ़ गई हैं, उन्हें भरने अब यहाँ कोई नहीं आया। वाह वाह, क्या दर्द है। तुमने नहीं किया इंतजार,
आपने देखा होगा बहुत सारे लोग घर से ऐसे ही पैदल चल दिए थे, कोई साइकिल पे निकल हाँ गया था। बिल्कुल। एक फोटोग्राफ बहुत वायरल हुई थी जिसमें एक माँ सूटकेस पे अपने बच्चे को बच्चे को बिठा बिठा कर के, ले हाँ जाती है, बस। कुछ गोद में ही लिए रहती हैं, उनको पता भी नहीं चलता है कि उनका बालक या बालिका नहीं रहे हैं। इस तरह की बहुत घटनाएं। जी जी। तुमने नहीं किया इंतजार, निकल पड़े रास्तों पर, अब गुजर रहा है कारवां, यहाँ वहां जहां तहां। तुमने नहीं किया इंतजार, निकल पड़े रास्तों पर, अब गुजर रहा है कारवां, यहाँ वहां जहां तहां। गांवों की पाठशाला वाले, शहरों के तुम निपट गंवार। गांव की पाठशाला वाले, शहरों के तुम निपट गंवार। ले आए हो क्रांति, तुम्हें फलसफा बताने अब यहाँ कोई नहीं आए। नहीं आएगा, बहुत सही। गांव की पाठशाला वाले, शहर के लोग गांव के लोगों को बेवकूफ समझते हैं। बिल्कुल इसके बिल्कुल। ऊपर है ये जी कि जी जी। गांव की पाठशाला वाले, शहरों के तुम निपट गंवार। ले आए हो क्रांति, तुम्हें फलसफा बताने अब यहाँ कोई कोई नहीं नहीं आए। आएगा, बहुत सही। तुम्हारी रोजी रोटी तो प्रवासी हो चुकी है। हम्म। तुम्हारी रोजी रोजी रोटी रोटी तो तो। प्रवासी हो चुकी है, और दर दर की ठोकरों ने तुम्हारा घर न बनने दिया। तो तुम्हें ही चलना होगा वक्त के साथ, नापनी होगी जमीन, छूना होगा आसमान। आसमान। तुम्हें सपना दिखाने अब यहाँ कोई कोई नहीं। नहीं आएगा। बहुत सुंदर रचना है, और दिल को वाकई छू गई कि आपने हर पहलू को छुआ है। और जिस तरह से आप कनेक्ट होकर की चीजों को लिख रही हैं, जिसमें कोई छंद और मात्राओं का कहीं ज्ञान नहीं है, लेकिन दिल से निकली हुई आवाज है। बहुत सुंदर शिप्रा जी, आज का कार्यक्रम बहुत सुंदर रहा, बहुत ही अच्छा सफर रहा आपके साथ। और आशा है फिर हम लोग जल्दी ही मिलेंगे। तो दर्शकों, आपसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और शिप्रा जी के लिए जो भी कमेंट्स है कमेंट बॉक्स में दें, जिसका पूरा आनंद हम लोग भी ले। नहीं तो उनको अकेले अकेले उसका आनंद लेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। क्योंकि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं वो उसमें जरूर लिखिएगा, और इसको जरूर जरूर सब्सक्राइब करिए, जिसमें यह बहुत ज्यादा लोगों तक ये संदेश पहुंचे कि जो भी संदेश हम इस चैनल के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से लोग दे रहे हैं, वो वाकई में हमारे समाज के सुधार के लिए बहुत आवश्यक है कि लोगों में जागृति आए। इसी शुभकामना के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार, और शिप्रा जी आपका बहुत 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 आभार बहुत कि बहुत बहुत आप धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद।